ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला डीपीपी। तो उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एच। तो बच्चों यहाँ पे हाइपरबोला का जो नाम है वो एच है। उसके वर्टिसेस बच्चों दिए यहाँ पे +-6,0। तो बच्चों एक है 6,0 और दूसरा है बच्चों -6,0। अब बच्चों वर्टिसेस देख करके तो आप तो पहचान गए, ये नॉर्मल वाला सीधा साधा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। तो बच्चों आपके पास ए की वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो ए है वो आपका क्या है, 6 है, क्योंकि मेजर एक्सिस के जो वर्टिसेस होते हैं वो +-a,0 होते हैं। तो ए की जगह यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास एसेंट्रिसिटी गिवन है, वो है √5/2। बच्चों एसेंट्रिसिटी अगर आपके पास गिवन है √5/2, तो आप क्या रिलेशन यूज करोगे, आप यूज करोगे b² = a² इस रिलेशन को यूज करके बच्चों आप b² निकाल लोगे। तो बच्चों जब आप b² निकालोगे तो आपके पास b² की वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिए कितनी आएगी। आपके पास बच्चों b² की वैल्यू आएगी 9। ठीक है बच्चों, b² आपके पास 9 आ गया यहां से। अब आपके पास उस हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई जो हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। तो दिस इज x² / a² - y² / b² = 1। ये बच्चों आपके रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ गई। अब बच्चों हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। लेट n बी द नॉर्मल टू h। अब इस हाइपरबोला पे डाला गया एक नॉर्मल है जिसका नाम है h एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उस पॉइंट का नाम क्या है, P है। ठीक है, लेट L बी द नॉर्मल टू H एट अ पॉइंट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब बच्चों ये जो नॉर्मल है, ये देखो, ये जो नॉर्मल है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। और उस गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है, उस गिवन लाइन की इक्वेशन है बच्चों √2x + y = 2√2। ठीक है बच्चों, बच्चों किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लेट से वो पॉइंट P है जिसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है थीटा, दैट मींस a sec थीटा, b tan थीटा। तो ये आपको लर्न कराया गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है बच्चों ax cos थीटा + by cot थीटा = a² + b²। ये बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। अब बच्चों अगर हम इस नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, वो निकाल लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों नॉर्मल का स्लोप निकालिए और नॉर्मल के स्लोप को वो नॉर्मल जिस लाइन के साथ पैरेलल है उसके स्लोप के साथ बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखी हुई है। ठीक है, आपने a और b की वैल्यूज पुट कर दी, ax cos थीटा + by cot थीटा = a² + b²। और आपने नॉर्मल का स्लोप जब सिंप्लीफाई किया तो वो कितना आ गया, -2 sin थीटा विच इज इक्वल टू द पैरेलल लाइन स्लोप विच इज इक्वल टू -√2। तो बच्चों यहां से थीटा आपका आ जाएगा π/4। थीटा आपका बच्चों π/4 आ गया। तो आपके पास बच्चों वो p पॉइंट निकल करके आ जाएगा, p पॉइंट इज a sec थीटा, b tan थीटा। तो ये बच्चों P पॉइंट आपके पास निकल के आ गया, क्योंकि पास A की वैल्यू आपके पास 6 है और B की वैल्यू आपके पास 3 है और थीटा आपका 45 है, तो आपके पास P पॉइंट आ जाएगा। अब ये बच्चों जो नॉर्मल की इक्वेशन है, वो नॉर्मल आपको कहां मीट करता है, y एक्सिस पर। इस पॉइंट पे जाकर के मीट कर देता है, उस पॉइंट का नाम दे दो K। बच्चों जब ये नॉर्मल y एक्सिस पे मीट करेगा तो वहां पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये K पॉइंट आ जाएगा। अब बच्चों आपको क्या निकालनी है, D is the length of the line segment of N between H and the Y axis। ध्यान से देखिए बच्चों, D क्या है, एक लेंथ है लाइन सेगमेंट की। कौन सा लाइन सेगमेंट, ऑफ N, नॉर्मल का लाइन सेगमेंट, कहां के बीच में, H एंड Y एक्सिस के बीच में। तो बच्चों आपके पास ये जो D है वो लेंथ है। तो बच्चों वो D लेंथ जब आप निकालेंगे, वो D लेंथ रिप्रेजेंट करती है P और K के बीच की डिस्टेंस। तो वो जब आप D लेंथ निकालेंगे तो वो आएगी √216, लेकिन आपसे D² पूछा गया है तो वो 216 हो जाएगी। ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसको रिव्यू करिए, इसको एक बार रिव्यू करिए और रिव्यू करके आंसर एक बार चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 216। थैंक यू।